गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट? आज हम बात करेंगे आरोह की बुक का सेकंड चैप्टर पतंग, ठीक है, जिसके रचयिता हैं आलोक धनवा जी। ठीक है, जैसे देखो प्रस्तुत पद्यांश आपको दिया गया है। सबसे तेज बौछारे गई भादो गया हुआ सवेरा, सवेरा हुआ, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, शरद आया फूलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, चमकीले इशारों से बुलाते हुए, पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को। अब बात करते हैं इसके संदर्भ की। ठीक है, संदर्भ में हम लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्यपुस्तक में संकलित पतंग शीर्षक कविता से लिया गया है, जिसके रचयिता आलोक धनवा जी हैं। ठीक है, जिसको मूल रूप से आलोक धनवा जी के काव्य संग्रह दुनिया रोज बनती है से लिया गया है। ठीक है, अब बात करेंगे इसके प्रसंग की। ठीक है, प्रसंग में क्या लिखेंगे कि इन पंक्तियों में कवि ने प्रकृति में हुए परिवर्तनों से प्रकृति सौंदर्य और बालकों को प्रकृति द्वारा पतंग उड़ाने के लिए निमंत्रण का विचार प्रस्तुत किया है। ठीक है, अब बात करेंगे इसके व्याख्या की। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने वर्षा ऋतु के समाप्त होने पर तथा शरद ऋतु के आगमन के सौंदर्य का वर्णन किया है। ठीक है, कवि कहते हैं कि वर्षा ऋतु में जो बादलों से तेज बारिश होती है वह अब क्या हो गई है, वह समाप्त हो गई है। ठीक है, भादों का महीना पूर्ण हो गया है, अर्थात मतलब जो अंधकार वाली जो रातें होती है जिसमें काली घटाएं छाई रहती है वो क्या हो गई, वो समाप्त हो चुकी हैं और उजालों से भरा हुआ नया सवेरा हो रहा है। ठीक है, अब क्या हो गया है कि जो भादों का महीना हो जिसमें सबसे ज्यादा अंधकार रहता है या काली घटाएं रहती है वो क्या हो गई हैं, अब वो महीना पूर्ण हो गया है और अब एक उजाले भरा नया सवेरा हो रहा है। जैसे खरगोश की आंखें चमकती है उसी तरीके से शरद ऋतु की सुबह लाल रंग से चमक रही है। ठीक है, जैसे सभी दिशाएं खिली हुई हैं, आसमान साफ दिखाई दे रहा है। ठीक है, शरद रूपी प्रकाश में सब हरा भरा दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो वो आगे कहते हैं कि वह अंधेरे भादों के पुलों को पीछे छोड़ आया है। कौन? तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया, यहाँ पे आलोक धनवा जी ने शरद ऋतु के मानवीकरण करते हुए कवि कह रहे हैं कि जैसे मतलब जो है एक डाकिया होता है वह अपनी साइकिल में सवार होकर लोगों को संदेश देता है, उसी प्रकार से जो यहाँ पे कवि ने क्या कहा है कि जो शरद ऋतु है वह किस तरीके से लग रही है, वो एक डाकी के समान अपनी सुंदरता को साइकिल चलाते हुए और बार बार घंटी बजाते हुए तथा सूर्य के प्रकाश से चमकीले आसमान की सुंदरता, ओस की बूंदों की चमक, प्रकृति के सौंदर्यमय दृश्य को दिखाते हुए शरद ऋतु पतंग उड़ाने वाले बच्चों को के समूह को पतंग उड़ाने का निमंत्रण देती है। ठीक है, यहाँ पे कवि ने शरद ऋतु का मानवीकरण किया है। ठीक है, शरद ऋतु का मानवीकरण उन्होंने किस तरीके से किया है कि उन्होंने ये बताया जिस तरीके से जो एक डाकिया होता है वो क्या करता है, वो अगर संदेश लाता है तो वो गांव में घुसते ही तेज तेज घंटी बजाता है कि जैसे लोग उसकी तरफ को देखें। ठीक है, इसी प्रकार से शरद ऋतु जो है वो भी ऐसी ही प्रतीत हो रही है। ठीक है, वो क्या कर रही है, वो सूर्य के प्रकाश में चमकीले आसमान की सुंदरता से, ठीक है, मतलब जो प्रकृति का सौंदर्यमयी दृश्य है वह दिखा रही है, जिससे क्या होगा कि जो बच्चे हैं वो पतंग उड़ाने के लिए उत्सुक होंगे। ठीक है, या उन्हें निमंत्रण दे रही है। ठीक है, अर्थात शरद ऋतु की सुंदरता बच्चों को अपनी ओर आकर्षित करती हुई पतंग उन्हें अपने साथ खेलने के लिए बाधित करती है। ठीक है, अर्थात क्या कहा गया है कि जो शरद ऋतु है वो क्या करती है कि अपनी सुंदरता से बच्चों को अपनी ओर आकर्षित करती है और अपने साथ खेलने के लिए प्रेरित करती है या बाधित करती है। ठीक है, बात करेंगे इसके काव्य सौंदर्य की। तो काव्य सौंदर्य में भाव पक्ष है। शरद ऋतु में प्रकृति सौंदर्य का आकर्षण सभी को अपनी ओर आकर्षित करेगा। ये जो इसका भाव है वो क्या है, प्रकृति सौंदर्य का भाव है। ठीक है, प्रकृति सौंदर्य के आकर्षण का भाव दिया गया है। ठीक है, अब है कला पक्ष। कला पक्ष में क्या है कि सरल, सरस और प्रवाहमयी भाषा का सुंदर रूप से प्रयोग किया गया है। ठीक है, उसके बाद इसमें जो अलंकार है वो है अनुप्रास, रूपक और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। ठीक है, उसके बाद
यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ प्रकृति के मानवीकरण का रूप, ठीक है। तो क्या है, थर्ड वाला क्या हो जाएगा, थर्ड जो इसका कला पक्ष वो है कि प्रकृति के मानवीकरण रूप का विशेष प्रकार से दृश्य प्रस्तुत किया है। और अगला क्या हो जाएगा कि प्रकृति के आलंबन और अलंकारिक रूप को भी कवि ने प्रस्तुत किया है। आलंबन और अलंकारिक यानी कि जो सौंदर्यमयी रूप जो है प्रकृति का, वो यहाँ पर कवि ने प्रस्तुत किया है, ठीक है।